We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार में विपक्ष के विरोध के बीच वोटर लिस्ट के रिवीजन का काम तेजी से किया जा रहा है। पूरे राज्य में घर घर जाकर वोटर्स के प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है। वोटर लिस्ट के रिवीजन का काम पूरा करने के लिए 26 जुलाई तक का वक्त निर्धारित किया गया है। इतने कम वक्त में राज्य के करोड़ों वोटर्स का सत्यापन कैसे होगा? विपक्ष चुनाव आयोग से यही सवाल कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि वोटर लिस्ट रिवीजन के नाम पर एक बड़ी आबादी को वोट से वंचित रखने की साजिश की जा रही है। वहीं चुनाव आयोग कह रहा है कि ये पूरी प्रक्रिया इसलिए की जा रही है ताकि पात्र लोग वोट दे सकें और अपात्र प्रक्रिया से बाहर हो जाएं। इसी पर है हमारी आज की ग्राउंड रिपोर्ट। पटना में निर्वाचन आयोग का वोटर वेरिफिकेशन ड्राइव अब जमीनी स्तर पर शुरू हो चुका है। इस काम के लिए पटना में करीब 5000 BLO को तैनात किया गया है, जो घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। वोटर वेरिफिकेशन ड्राइव की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन की टीम पटना के दीघा विधानसभा क्षेत्र पहुंची, जहां BLO डोर टू डोर जाकर वोटर्स के प्रमाण पत्रों की जांच करते दिखे। BLO मतदाताओं को फॉर्म बांट रहे हैं और उन्हें समझा रहे हैं कि कैसे इसे भरना है और कौन कौन से दस्तावेज देने हैं। इस फॉर्म में मतदाता को उनका नाम, पता, फोटो, EPIC नंबर, आधार नंबर, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, माता पिता का नाम जैसी जानकारियां भरनी है। साथ ही मतदाता को हाल का खींचा हुआ फोटो भी लगाना है। मतदाता को अपनी जन्म तिथि या जन्म स्थान की पुष्टि के लिए कोई एक वैध दस्तावेज देना होगा। बिहार चुनाव से पहले अब वोटर लिस्ट रिवीजन का कार्य शुरू हो चुका है। पटना के DM त्यागराजन ने ये बताया था कि 30 जून से इसका कार्य शुरू हो जाएगा और अब देखिए किस तरीके से पटना के अलग अलग जगहों पर वोटर लिस्ट रिवीजन का कार्य हो रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं दीघा विधानसभा क्षेत्र में। तमाम जगहों पर BLO की तैनाती की गई है। करीब 5000 BLO जो हैं वो पटना ज़िला में तैनात किए गए हैं और ये देखिए किस तरीके से वोटर लिस्ट रिवीजन हो रहा है। जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जो BLO हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सर, किस तरीके से आप लोग रिवीजन कर रहे हैं? क्या क्या चीज़ें की जो ज़रूरत है वो डोर टू डोर जाकर करना हो रहा है और हम लोग उनका वोटर कार्ड के अनुसार, जैसे हम लोग पहले पर्ची दे दिया करते थे, अभी ये फॉर्म मिला है उनके सत्यापन के लिए। तो सत्यापन किस तरीके से होता है? जिनके यहाँ पहुँचे हुए हैं उनका क्या क्या वेरिफिकेशन के लिए पेपर चाहिए? इनका एक हम लोग 2 फॉर्म देंगे, उसमें उनको रंगीन फ़ोटो, करेंट फ़ोटो, रंगीन फ़ोटो देना है और देने के बाद उनका नीचे सिग्नेचर हो जाएगा। और ये फॉर्म में जन्म प्रमाण पत्र, जन्म तिथि उनका लिखना है, आधार कार्ड लिखना है और मोबाइल नंबर, ये जिनका फॉर्म होगा उनका लिखना है। उनके पिताजी का नाम, अगर EPIC संख्या, वोटर कार्ड संख्या अगर है तो ठीक है, माता का नाम और EPIC संख्या और उनकी पत्नी का, जीवन साथी। अगर किसी लेडीज़ का होगा तो उनके हस्बैंड का होगा और अगर जेंट्स हैं तो उनकी पत्नी का और EPIC संख्या। 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे लोगों के लिए पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, सरकारी पहचान पत्र, बैंक, LIC, पोस्ट ऑफिस से जारी दस्तावेज, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज मान्य होंगे। वहीं 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे मतदाताओं को अपने दस्तावेजों के साथ माता पिता में से किसी एक का वैध दस्तावेज भी देना अनिवार्य है। चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट के रिवीजन के फैसले पर बिहार की सियासत भी गरमाई हुई है। विपक्ष का आरोप है कि चुनावी साल में यह अभियान बीजेपी के इशारे पर चलाया जा रहा है और इससे गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा सकते हैं। वहीं सत्ता पक्ष सारे आरोपों को बेबुनियाद ठहरा रहा है। पहले इलेक्शन कमीशन में 18 साल लिख देते थे, लिखा जाता था। अब 18 साल के लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इसमें क्या खराबी है? और 3-4 और है, उसको सुधारने के लिए कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट कर। बहुत से लोग कर्नाटक में भी हैं, दिल्ली में भी वोटर लिस्ट बना लिए, यहाँ भी बना लिए, उस सब क्लियर होगा। भारतीय होने का प्रमाण बिहार और बिहारी, गरीब और प्रवासी मजदूर से मांगा जा रहा है, दलित आदिवासी से मांगा जा रहा है। क्या हम भारतीय हैं कि नहीं? क्या हम नेपाल और बांग्लादेश के हैं?
हालांकि स्थानीय वोटर्स ने चुनाव आयोग की मुहिम का स्वागत किया है। इस प्रक्रिया को जरूरी और पारदर्शी बताया है। कोई परेशानी हो रही है वेरिफिकेशन कराने में या कोई दिक्कत आ रही है? कोई परेशानी नहीं। मेरे सर बहुत पुराने हैं, मनीष सर बीएलओ हैं, बहुत पुराने, अच्छा संबंध भी है। इसी काम के लिए आए हैं तो हम लोग इनका वेलकम करते हैं। कोई परेशानी नहीं हो रही है इस बार वेरिफिकेशन? कोई परेशानी नहीं। तो देखिए, परेशानी नहीं हो रही है। 1 महीने का वक्त जो है वो दिया गया है। चुनाव से पहले जो वोटर वेरिफिकेशन है वो कार्य शुरू हो रहा है। देखिए, ये तमाम वोटर्स हैं, उनके वोटर लिस्ट की मैं ये वोटर कार्ड दिखा रहा हूँ। सभी का वोटर कार्ड पहले ऐसे देखा जाएगा, उसके बाद सभी का जो जांच है वो किया जाएगा। और कोई एक इनके पास प्रमाण पत्र चाहिए, वो प्रमाण पत्र अगर आपके पास बैंक का अकाउंट है तो वो भी चल सकता है। हालांकि बिहार में इस वक्त मानसून का भी प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बावजूद भी राज्य सरकार पूरी तरीके से काम कर रही है। तमाम जगहों पर बीएलओ को तैनात किया गया है। केवल पटना की बात की जाए तो 5000 से ज़्यादा बीएलओ जो है वो तैनात किए गए हैं। अलग अलग विधानसभा में इन तमाम बीएलओ को जो है वो रखा गया है और इस तरीके से वोटर लिस्ट का सत्यापन जो है वो किया जा रहा है। आगामी 26 जुलाई तक वोटर लिस्ट का सत्यापन जो है वो किया जाएगा। अगर इसके बाद भी किसी का छूट जाता है तो वो फॉर्म 6 जिला अधिकारी के कार्यालय से जाके लेकर ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।